ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। पोकलेन मशीन में आग लगा दी। मदनपुर के गिधवा नाला की घटना सामने आई है। चेक डैम का निर्माण हो रहा है। वन विभाग की ओर से निर्माण किया जा रहा है। घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने तांडव मचाया है। औरंगाबाद में पोकलेन मशीन में आग लगा दी। चेक डैम का यहां पर निर्माण हो रहा है। मदनपुर के गिधवा नाला की घटना सामने आई है। वन विभाग की ओर से निर्माण कराया जा रहा है। तो चेक डैम का निर्माण हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये पोकलेन मशीन जिसमें आग लगाई गई है। बता दें कि घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। उनके द्वारा मुझे लगभग 2:45 बजे सूचना मिली, जिसको मैंने एसडीपीओ सदर 2 से साझा किया और उसके बाद हम लोग यहाँ घटनास्थल पे आए हैं और इस चीज़ की जांच अभी की जा रही है। पटना सिटी में एक शादी समारोह में लाखों के जेवर की चोरी हो गई है। घटना बालसलामी थाना क्षेत्र की है। अपराधियों ने दुल्हन की मां की बैग में ब्लेड मारकर हीरे की 2 अंगूठी, सोने की एक चेन और मोबाइल की चोरी कर ली। अपराधियों ने 1 लाख रुपए की भी चोरी कर ली है। शादी समारोह के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग एक संदिग्ध का चेहरा सामने आया है। पीड़ित महिला ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूरी घटना 26 जनवरी की है। पुलिस अब वीडियो फुटेज के आधार पर घटना की जांच में जुटी हुई है। 20 तारीख की शादी थी, तो हम अपने दरवाजे पे थे। बाकी वहाँ से बोला गया कि लेडीज़ आइए, आप चलिए। मेरे बैग में 2 हीरे के अंगूठी था और एक सोने का चैन था, एक चांदी का चैन था, गिफ्ट था। 1 लाख के आसपास मेरे पैसा था, जो हमको टेंट वाला को देना था, डीजे वाला को देना था, हलवाई को देना था। तो हम रख लिए थे इसी में कि जैसी बाराती लगेगा सब मांगता है, हमको देना है। सारा सामान और पैसा सब लेके ब्लेट मार के लेके उड़ गया। 1 लाख के आसपास था और उस पे थी जो गिफ्ट मिलता है लिफाफा, वो भी था, वो भी ले गया। कटिहार में जेडीयू नेता पर जानलेवा हमला किया गया। मनिहारी के जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश मव्वार पर नजदीक से गोली चलाई गई। गंभीर हालत में जेडीयू नेता का मनिहारी अनुमंडल अस्पताल में इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि प्रकाश मव्वार के घर के पास मेदिनीपुर में काली पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान कुछ स्थानीय लोगों से विवाद हुआ था, जिस कारण गोली चलाई गई है। गोली पेट के पास लगी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग गए थे मूर्ति विसर्जन करने काली का। उसी में मृत्युंजय मवार जो है राजनीति के साथ उनको गोली मार देंगे। धराधर गोली, सरकारी पिस्टल लाइसेंसी है उसके पास, उससे निकाला और गोली चला गया। आपका सुनने में आ रहा चचेरा भाई है क्या? मेरा चचेरा भाई है कि क्या है? जब गोली मार दिया तो अब क्या है? कुछ नहीं। पटना के दीघा घाट इलाके में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण हटाने वाली टीम और मजिस्ट्रेट के साथ हाथापाई की और गाड़ी पर पथराव कर चकनाचूर कर दिया। पुलिस ने 5 असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया है। पुलिस पर पत्थरबाजी, लाठी डंडे से हमला, ईंट और रोड़े की बारिश, निशाना बनाते उपद्रवी, जान बचाकर बीच सड़क पर भागते पुलिस वाले और मौत का काल बनकर उनका पीछा कर रहे उपद्रवी। जितनी संख्या उतनी ताकत। हाथों हाथ आसमान से बरसते ईंट, पत्थर और रोड़े की आप गिनती भी नहीं कर सकते, जितनी तेजी से ये लोग पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर राजधानी पटना के दीघा थाना क्षेत्र की है, जहां बुधवार को पुलिस टीम हाट इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, पर असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला बोल दिया। दीघा हटिया बाजार में अतिक्रमण का कार्य कर रही थी और विधिवत रूप से किया जा रहा था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसका विरोध किया गया तथा पथराव कर दिया गया। पुलिस वाले कुछ समझ पाते, संभल पाते, उससे पहले ही उपद्रवियों ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। वे पुलिस वालों को खदेड़ कर पीटने लगे। अंचल कर्मियों को भी नहीं बख्शा। मैजिस्ट्रेट के साथ भी हाथापाई की। एक अधिकारी की गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। नौबत ऐसी आ गई कि जेसीबी जैसी विशाल गाड़ी को भी सड़क पर उल्टे दौड़ाना पड़ा। अतिक्रमण हटाने पहुंचा जेसीबी का ड्राइवर जैसे तैसे जान बचाकर भागा, लेकिन सड़क पर भाग रहे पुलिसकर्मी निशाने पर आने से नहीं बच पाए और वे सीधे अस्पताल पहुंच गए।
कुछ पुलिसकर्मी एक दो शायद आंसर कुछ घायल हुए हैं, जिसके वो नाम पता इलाज कर हमला किया गया था। मजिस्ट्रेट साहब की एक गाड़ी है जो कि बोलेरो गाड़ी थी, जो कि शीशा जो है क्षतिग्रस्त किया गया है। जान बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर भागते स्कूली बच्चों की ये तस्वीर बताती है कि दीघा का हाट इलाका किस कदर रण क्षेत्र में तब्दील रहा। पटना पुलिस एक एक हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देखना होगा पुलिस इस मामले में आखिर क्या कार्रवाई करती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में नक्सलियों की अब खैर नहीं है। लाल आतंक के अंत की कहानी लिखी जा रही है। बोकारो और लातेहार के बाद चाईबासा में भी सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 नक्सलियों को मार गिराया। गिरिडीह में भी 2 नक्सली पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। विकास के दुश्मनों का सुरक्षा बल और पुलिस की टीम कैसे सफाया कर रही है, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में नक्सलियों का सफाया, विकास के दुश्मनों का खात्मा तय, लाल आतंक के अंत की शुरुआत, उग्रवादियों पर भी पुलिस का प्रहार। झारखंड में विकास के दुश्मनों के दिन अब लद गए हैं। नक्सलियों के दिन अब गिने चुने ही बचे हैं, क्योंकि सुरक्षा बल और पुलिस की टीम लाल आतंक की अंत कथा लिखने में जी जान से जुट गई है। सुरक्षा कर्मी चुन चुनकर नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। बोकारो और लातेहार के बाद चाईबासा में बुधवार को सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकाने पर हमला बोला और 2 नक्सलियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान भी जख्मी हो गया। सर, बिलोता में जो मुठभेड़ हुई है उसमें क्या अपडेट है? जैसा कि विदित है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला राज्य का घोर हुआ प्रभावित जिला है। सोनुआ थाना क्षेत्र के बिलैता जंगल में बुधवार की सुबह नक्सली सो रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनका पीछा करते हुए उनके ही इलाके में दस्तक दे चुकी है। वक्त सुबह 6:30 बजे का था। सुरक्षाकर्मी आहिस्ता आहिस्ता इस घने जंगल में पहुंचे और नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया। नजर पड़ते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर क्या था, पुलिस ने भी गोलियां बरसानी शुरू कर दी और 2 नक्सलियों को मार गिराया। उनका शव बरामद हुआ है और साथ ही साथ उनके हथियार और अन्य जो दैनिक उपयोगी सामग्री है, वायरलेस सेट है, डेटोनेटर है और विभिन्न अन्य सामग्री बरामद हुई है। जंगल में छिपे हों या गुफा के अंदर, झारखंड सुरक्षा बलों की टीम ऑपरेशन ऑल आउट के मूड में है। या तो सरेंडर या फिर एनकाउंटर। गिरिडीह में भी पुलिस ने यही किया। सीआरपीएफ के 154वीं बटालियन के साथ मिलकर नामी नक्सली तालेश्वर हंसदा और उसकी पत्नी मालती मुर्मू को गिरफ्तार किया। 1 करोड़ के इनामी नक्सल प्रयाग मांझी उर्फ विवेक दा के दस्ते में शामिल ये दोनों पति पत्नी पारसनाथ की तराई क्षेत्र में टेसू खुली में छिपे हुए थे। उनके पकड़ाने के पश्चात हम लोगों ने जब उनकी तलाशी ली और छानबीन की तो उसमें इन लोगों के साथ अवैध हथियार भी पकड़ाए। पुलिस टीम और सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। झारखंड के डीजीपी का दावा है कि नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से पुलिस की पकड़ मजबूत बनी हुई है। झारखंड में करीब 95% नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। गृह मंत्रालय का भी एक ही टारगेट है, जल्द से जल्द नक्सल मुक्त झारखंड। देखना है ये कब तक पूरा होता है। चाईबासा संवाददाता रुपेश कुमार और गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र के बिलैता जंगल में सुरक्षा बल और भाकपा माओवादी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सफलता मिलने के बाद झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने चक्रधरपुर पहुंचकर ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों और जवानों का हौसला बढ़ाया है। चक्रधरपुर अनुमंडल में आया हूं अपने अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए और उनके इस जज्बे, उनकी हिम्मत और उनकी कार्रवाई
की दाद देने के लिए, तारीफ करने के लिए मैं आज आया हूँ। ये हमारे एसपी का काम है। हमारे CRP 209 कोबरा, जिसने अभी कुछ दिन पहले बोकारो में भी इसी प्रकार से जानबाजी दिखा करके वहाँ भी नक्सलियों को मार गिराया, उसी कोबरा के एक यूनिट ने और जिला पुलिस ने और JJ ने, इसमें हमारी इंटेलिजेंस यूनिट, हमारी JJ, हमारी जिला पुलिस और हमारी CRP, सब भाइयों ने मिल करके एक ऑपरेशन चलाया। खबर भोजपुर जिले के बहोरनपुर करजा गांव से है, जहां झगड़ा सुलझाने गए चाचा भतीजे पर पड़ोसियों ने गोली चला दी। दोनों का इलाज आरा सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल राजू ओझा ने बताया कि पड़ोसी राजा राम यादव का बेटा दिनेश यादव गांव की लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था। इस मामले को सुलझाने के लिए राजू ओझा अपने भतीजे शुभम ओझा के साथ राजा राम यादव के घर गए थे, जहां दिनेश यादव ने दोनों पर गोली चला दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। छेड़खानी और गोली चलाने का आरोपी फरार है। इसमें बहरनपुर थाना के करजा गांव के एक शुभम ओझा और एक राजू ओझा, उन दोनों को गोली लगी है और मारने वाले जो अभियुक्त हैं उनकी पहचान कर ली गई है और उन पर लगातार छापेमारी की जा रही है। जो जख्मी व्यक्ति हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है। उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। अगली खबर भी आरा से ही है, जहां पुलिस ने अगियाव बाजार में दंपति की हत्या मामले का खुलासा किया है। हत्या के आरोपी सतेंद्र गिरी और शरण कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल लिया है। बता दें कि 10 जनवरी को अगियाव बाजार में बुजुर्ग पति पत्नी की गला रेतकर हत्या हुई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया था। थाना क्षेत्र अंतर्गत एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें कि बुजुर्ग दंपति की चाकू से हमला करते हुए उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और इस घटना का निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है डॉग स्क्वाड और ऑफिसर की टीम के द्वारा। चूंकि यह घटना अज्ञात के रूप में दर्ज हुआ था, तो ये हम लोग के लिए चैलेंजिंग था। ब्लाइंड डबल मर्डर केस, इसको टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर इस केस को आवेदन किया गया है। और मुख्य अभियुक्त श्रवण कुमार पिता महेंद्र गिरी, जो कि ताग मठिया उसी गाँव का रहने वाला है, थाना अगियाव बाजार, इसको सूरत गुजरात से गिरफ्तार किया गया। खबर राजधानी पटना से है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या के मकसद से एक युवक पर फायरिंग कर दी। घटना पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के उत्तरी इसके पूरी इलाके की है। घटना उस वक्त हुई जब बुलेट सवार युवक जिम से वापस अपने घर लौट रहा था। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अपराधी कैसे पहले बुलेट का पीछा करते हैं और उसके बाद युवक को खदेड़कर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है। फिलहाल CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की खोजबीन में जुटी हुई है। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वो एसके पुरी क्षेत्र में एक जिम है टोरंटो, वहाँ से जिम से बुलेट बाइक से घर की तरफ जा रहे थे। उसी समय पल्सर बाइक से 2 अज्ञात अपराधी द्वारा उन पर गोली चलाई गई घटनास्थल से, जिसमें कि उनको लगी नहीं है गोली, और घटनास्थल से एक खोखा बरामद हुआ है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में सड़क किनारे लावारिस हालत में नवजात बच्चा मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे एक पुलिसकर्मी ने बच्चे को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस नवजात को गोद लेना चाहता है। पूरा मामला माड़ीपुर स्टेशन रोड का है, जहां किसी ने एक नवजात बच्चे को सड़क किनारे फेंक दिया। जब लोगों की नजर उस नवजात बच्चे पर पड़ी, जिसको देखने के लिए लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहे अभियुक्त के खिलाफ भोजपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फरार चल रहे अभियुक्त के घर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। एसपी का कहना है कि अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं और इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। जी, भोजपुर जिला में वारंट इश्तेहार और कुर्की का निष्पादन लगातार कराया जा रहा है। आज भी बड़हरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कांड में हम लोगों ने कुर्की कर रहे हैं वहाँ पे, और जो विधिवत कुर्की किया जा रहा है। अपराधियों के पे जो भी फरार हैं तो गिरफ्तारी और कुर्की कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां देसी शराब के ठिकानों पर दबिश दी गई है। 2000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई है। देसी शराब की 4 भट्टी ध्वस्त हुई है। कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नहर, पैन और चवर में यह धंधा चल रहा था, तो देसी शराब के ठिकानों पर दबिश देखने को मिली है। 2000 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई है। देसी शराब की 4 भट्टी को भी ध्वस्त किया गया है। कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जहां नहर, पैन और चवर में यह धंधा चल रहा था।
पूरे बिहार में होमगार्ड जवानों ने अपनी 21 सूत्री मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला। जवानों ने धरना प्रदर्शन किया और समान काम के लिए समान सुविधा देने की मांग की और सरकार की दोहरी नीति का विरोध किया। ये तस्वीर गोपालगंज, लखीसराय, मुंगेर और बांका की। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 21 सूत्री मांग को लेकर के प्रदर्शन अलग अलग शहरों में देखने को मिला। होमगार्ड जवानों ने यह मशाल जुलूस निकाला था। 21 सूत्री की मांग है जिसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नवादा शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। शहर के प्रमुख रास्ते में पड़ने वाली दीवारों और सरकारी भवनों की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग की जा रही है। पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता और सामाजिक सुधार जैसे संदेश दिए जा रहे हैं। संवाददाता अनिल विशाल की इस रिपोर्ट को देखिए। शहर के अब जितने भी चार दीवारी है और सरकारी कार्यालय है और उसके दीवारों को अब सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है और कई प्रकार के आकर्षक पेंटिंग से उन दीवारों को सजाया जा रहा है। वन विभाग और नगर परिषद की टीम के द्वारा जो है सो इसका टेंडर पेंटरों को दिया गया है और दीवारों को कुछ इस तरह से सजाया और संवारा जा रहा है। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि पेंटर जो है वो एक से बढ़कर एक आकृति लगा रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो या फिर वन्य जीवन के जो प्राणी है उनको इस पेंटिंग के जरिए जो दिखाया जा रहा है। और ख़ासकर वैसे जगह पे इसे ज़्यादा बनाया जा रहा है जहाँ पे लोगों का आवागमन ज़्यादा हो रहा है और जितने भी सरकारी भवन और जो दीवारें, जो इम्पोर्टेंट दीवारें हैं उसे जो है सो संवारने का प्रयास किया जा रहा है और कई जगह शहर को चिन्हित भी किया जा चुका है और धीरे धीरे यह जो है अब रूप लेता जा रहा है और यह काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है। यहाँ पे कुछ पेंटर हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। क्या कुछ आप लोग के द्वारा किया जा रहा है? हम लोग को वन विभाग की तरफ से आदेश मिला है, वन का जो जीव प्राणी है उसको दिखाना है, प्लस में नवादा से रिलेटेड का कोलत जो प्रसिद्ध है उसका गेट, झरना, ये सब के बारे में बताने के लिए हम लोग को बताया गया। कहाँ कहाँ ये भी चल रहा है? हम लोग तो यहाँ अभी वन विभाग का नवादा में कर रहे हैं और मेरा एक टीम वाल्मीकि नगर बेतिया में कर रहे हैं। कितने दिनों से ये चल रहा है? यहाँ अभी एक सप्ताह से है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ, आर्ट कॉलेज पटना। आपने सुना कि इनका ये कहना है कि इन्हें जो है सो जो रूप जो है उसे निखारने का काम किया जा रहा है और यहाँ ये लगभग विगत एक सप्ताह से ज़्यादा समय से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और जितने भी वो जो दीवारें जो है उसे संवारने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से यह जो काम किया जा रहा है उससे ना सिर्फ शहर की तक सूरत बदल रही है बल्कि लोगों का आकर्षण भी अपनी ओर खींच रही है और ये जो पेंटिंग जो है वो कई प्रकार के लोगों को संदेश भी दे रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। शेखपुरा जिले के अरियरी इलाके में बड़े पैमाने पर शीशम के पेड़ों की कटाई हो रही है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। वन की सुरक्षा और उसके संरक्षण को लेकर राज्य सरकार काफ़ी संवेदनशील है और पर्यावरण को लेकर करोड़ों रुपया खर्च भी की जा रही है। गांव-गांव में ये वृक्ष लगाया जा रहा है, लेकिन आपको हम दिखा रहे हैं ये कि शेखपुरा जिला के अरियरी प्रखंड का ये बीमान पंचायत का एरिया है। महसोना गांव, संभवतः मौजा भी महसोना ही होगा, बीमान है मौजा का। और ये लगभग 1991 में कहा जा रहा है, यहाँ 91-97 के बीच में लगाया गया था। शीशम का बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाया था वन विभाग द्वारा, लेकिन इधर कुछ असामाजिक तौर पर कटाई की जा रही है। ये बड़े पैमाने पर कटाई की जा रही है वृक्षों का। आप देख लीजिए, इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा करोड़ों में आका जा रहा है। और चूँकि वन माफिया जो है, जो वृक्ष की कटाई कर रहे हैं, वैसे लोगों की नज़र इस पर पड़ गया है और कटाई कर रहे हैं। हालांकि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन शायद नहीं रुक पाया है। जिला प्रशासन को भी खबर की गई है। अपने फायदे के लिए, निजी लाभ के लिए क्यों बेच रहा है, इस पे हम चाहते हैं कि त्वरित कार्रवाई हो और प्रशासन इस पे तुरंत एक्शन ले और जनता जनार्दन की मदद करे, जिसमें कि पशु पक्षी जो यहाँ बैठते हैं, गर्मी के दिन में आकर देखेंगे तो यहाँ काफ़ी धूप उधर रहता है, तो यहाँ सैकड़ों जानवर यहाँ विश्राम करते हैं। यहाँ पे कुछ दिनों से पेड़ का कटाई चालू है और गांव के लोग गांव का ही एक लोग हैं जो कि पेड़ कटवा रहे हैं। बहुत ही गलत है मामला। वो पूरा प्लॉट हमारा है, उसके उत्तर साइड भी जो महसोना में ज़मीन है और दक्षिण साइड भी हमारा, टोटल मिला के करीब वहाँ पर 11 एकड़ ज़मीन है।
कहा जा रहा है कि वन विभाग ने लगाया है वो। वन विभाग नहीं लगाया है, हमने इसको 1990 या 91 में हमारे पिताजी ने या चाचा हमारे लगाए हो, वही 90-91 में लगा है वो। डीएम से अनुरोध भी होगा न्यूज़ 18 के माध्यम से कि आप ऐसे संज्ञान लीजिए, जो भी आरोपी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वन की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। भारत चीन के विदेश मंत्रालय की मीटिंग के बाद ये साफ हो गया है कि मानसरोवर यात्रा फिर से होने जा रही है। दोनों देशों के बीच खराब होते रिश्तों के कारण ये यात्रा 5 साल से बंद थी। मानसरोवर यात्रा शुरू होने से जहां श्रद्धालु उत्साहित है, वहीं उन इलाकों के लोग भी खुश हैं जहां से यात्रा गुजरती है। ये रिपोर्ट देखिए। डोकलाम विवाद के बाद मानसरोवर यात्रा पूरी तरह से बंद है। भारत की लाख कोशिशों के बाद भी ड्रैगन ने यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी। बीते 5 सालों में दोनों मुल्कों के रिश्ते तो तल्ख बने ही हैं, साथ ही यात्रा पर रोक लगी रही। लेकिन अब लगता है कि भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ गलनी शुरू हो गई है। बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई मीटिंग में मानसरोवर यात्रा बहाल करने पर सहमति बन गई है। यात्रा बहाल होने के बाद पूरी उम्मीद है कि इसी साल जून में भोले के भक्त पवित्र कैलाश और मानसरोवर के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 से बंद थी। बीच में एक बैठक हुई थी भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में, तो पूरी संभावना है कि इस बार हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा चलेगी। लिखित में अभी कुछ नहीं आया है, लेकिन हमारी तैयारियां हैं। हमारे जितने भी मार्ग में धारचूला से लेकर लिपुलेख पास तक है, पूरा मार्ग बना हुआ है। केएम भी इनके सारे हट्स कॉटेज तैयार है। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। 2020 से पहले हर साल हजारों भारतीय यात्री लिपुलेख दर्रे को पार कर ये यात्रा करते थे। यात्रा से जहां बॉर्डर के इलाकों को एक पहचान मिलती थी, वहीं पर्यटन को भी 4 चांद लगते थे। दोनों मुल्कों के बीच बेहतर होते रिश्तों से अब इंडो चाइना ट्रेड भी शुरू होने के आसार बढ़ रहे हैं। ट्रेड बंद होने से भारत के हजारों व्यापारी लंबे वक्त से संकट में हैं। हालात ये हैं कि बॉर्डर के व्यापारियों को नेपाल के रास्ते माल लाना पड़ रहा है। कि जो वास्तव में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई है और यहाँ पर स्थानीय हमारे जो व्यापारी है, जिनका माल कई सालों से वहाँ पर पड़ा हुआ है, जो बर्बाद होने से बच जाएगा और एक रोजगार के एक नए आयाम जुड़ेंगे। और इसलिए अपने क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 2020 में बन गई थी, तभी से मानसरोवर यात्रा पर भी रोक लगी है। ऐसे में अगर ये यात्रा बहाल होती है तो ये पहला मौका होगा जब यात्री दुनिया की सबसे दुर्गम पैदल यात्रा करने के बजाय लिपुलेख दर्रे तक आराम से गाड़ी से सफर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।